भाई नरेश की स्थिति तो शरीर की दिन दिन तो उसकी तबीयत तो बिगड़ ही रही थी और उसको सरकार ने जिस तरीके से यातनाएं दी, बार बार जेल लगभग 10 महीने तक जेल में रहा वो। तो जेल में खाना तो उसको मिला नहीं था। 60,000 रुपये दिलाए हमने। झुंझुनू में गधा बिजली के चिपके मर गया था बिजली विभाग से। 60,000 रुपये जी। अब आगे क्या रणनीति है? 3,000 को दो। उसको 40 दिन जेल में रहा तो वहाँ भी वो लड़ रहा था, बाहर आते यहाँ लड़ रहा, अब वो हॉस्पिटल में लड़ रहा है। सरकार में घमंड आ गया और घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो सरकार में घमंड आ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और इस वक्त मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं, जहां पर नरेश मीणा का 7 दिन से धरना चल रहा था और अचानक तबीयत बिगड़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन आता है और उसको अस्पताल लेकर चला जाता है। और इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र जी गुडा साहब हैं, उनसे बात करते हैं। गुडा साहब नमस्कार। कोई मतलब नहीं। नमस्कार। अभी नरेश को लेकर चले गए पुलिस वाले, क्या कुछ मामला? भाई नरेश की स्थिति तो शरीर की दिन दिन तो उसकी तबीयत तो बिगड़ ही रही थी और उसको सरकार ने जिस तरीके से यातनाएं दी, बार बार जेल लगभग 10 महीने तक जेल में रहा वो। तो जेल में खाना तो उसको मिला नहीं था। शरीर की स्थिति वैसे ही उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी और अभी 7 दिन के अनशन में उसका शुगर लेवल है, उसका बीपी है, उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम हुई है। और आपको जानकारी होगी बॉडी के अंदर फैट्स हों तो फिर वो उसके अंदर फैट से बॉडी चलती रहती है, लेकिन बॉडी में फैट नहीं हो तो फिर बॉडी उसके अंदर फिर लीवर और किडनी पर दबाव आ जाता है। ये स्थितियाँ शरीर की जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के आई, तो हम चाहते थे कि सारे लोगों की थी कि सरकार अपना बड़ा मन दिखा के उनकी बातें मान ले, लेकिन हम उनको ले जाके हॉस्पिटलाइज कर दिया, लेकिन उनका अनशन हॉस्पिटल में भी जारी है। आंदोलन यहाँ था, नरेश का आंदोलन जेल में चला, उसको 40 दिन जेल में रहा तो वहाँ भी वो लड़ रहा था, बाहर आते यहाँ लड़ रहा, अब वो हॉस्पिटल में लड़ रहा है। अब अभी हमारी कोर कमेटी का मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग करके हम आगे की रणनीति आपको बताएंगे। 15 तारीख को बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या सरकार नरेश को एक इतना कीमती नहीं समझ रही? इतने लोग आए उसके बावजूद हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा है। सरकार में घमंड आ गया और घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो सरकार में घमंड आ गया। और ये मैं सोचता हूँ कि ये नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है और सरकार को बातें मान कर उनका समाधान करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी था और अभी जयपुर भी आ रहे हैं, तो क्या उससे पहले बात मान ली जाएगी या फिर मान ले तो अच्छी बात है, न मानेंगे तो घमंड तो आ ही रहा है। तो क्या आने वाले जो 27 तारीख को वो सभा, उनमें विरोध प्रदर्शन होगा कुछ? अब हमारी टीम बात करती है उसमें। और अभी एक एसआई था, उनकी जो मृत्यु हो गई तो उस पर 50 लाख रुपए दे देती है सरकार। 50 लाख दे दिए, 5 बीघा जमीन भी दे दी, नौकरी भी दे दी। तो आदिवासियों क्यों नहीं दे रहे? आदिवासियों को नहीं दे दी। उदयपुर में 2 नौकरी दे दी, एक मौत के ऊपर, एक्सीडेंट में यहाँ 50 दे दी, 20, 30, 25 लाख रुपए हमने भी बहुत जगह लड़ के दिलाए। हमारे एक एक्सीडेंट के अंदर एक लड़का मर गया था, तो हमने सीकर के अंदर कोई गार्ड था, हमने 15 लाख रुपए अलग से दिलाए थे, उसका बाकी की चीज़ें और तो सभी जगह होता है। अब ये कह रहे कोई भी एक्सीडेंट से मरता है चिरंजीवी के अंदर तो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो गवर्नमेंट देती है, सभी को देती है। अब ये वो दिखा रहे हमने ये दे दिया, क्या दे दिया? आप ये गधे वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा देते हो। हाँ, 60,000 रुपये दिलाए हमने। झुंझुनू में गधा बिजली के चिपके मर गया था बिजली विभाग से। 60,000 रुपये। जी। अब आगे क्या रणनीति है? 3,000 को दो। आगे क्या रणनीति रहेगी? देखना भाई, ये यहाँ भी वही होगा, कुछ न कुछ देखना। जी शुक्रिया। तो ये थे राजेंद्र जी गुडा साहब। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति क्या रहती है, लेकिन आप लगातार देखते रहिए। फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।